गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ इक्वेशन या एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। किसी अभिक्रिया ऊष्मा के मान पर उस ताप का भी प्रभाव पड़ता है जिस ताप पर वह अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। कैलोरीमीटर और जो मानक सारणी की सहायता से हम एक विशेष टेम्परेचर पर अभिक्रिया ऊष्मा को ज्ञात करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम अभिक्रिया अन्य तापों पर भी संपन्न करवाते हैं। अतः ऐसा कोई संबंध होना चाहिए जिससे अभिक्रिया ऊष्मा के ताप के साथ परिवर्तन ज्ञात हो सके। इस सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन दी गई जिसे हम कहते हैं किरचॉफ इक्वेशन। कि कोई भी रिएक्शन हम जनरली जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं, लेकिन अगर किसी अन्य टेम्परेचर पे करवाए तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई। माना कि जो इक्वेशन है वो है ए से बी, जहाँ ए क्या है रिएक्टेंट है और बी क्या है प्रोडक्ट है। इस अभिक्रिया के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हो जाएगी डेल्टा ई ए माइनस ई बी। रिएक्टेंट है हमारे पास ए से बी, ए हो गया रिएक्टेंट, बी हो गया प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी हो गई ई ए, बी की हो गई ई बी। तो जो टोटल चेंज होगी एंथैल्पी में वो हो गया हमारे पास डेल्टा ई बी माइनस ई ए, यानी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को माइनस कर दें। इस जो इक्वेशन है उसको कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं। सपोज इक्वेशन है, हमने क्या कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में हो गया, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है। इसी तरह से हमने डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल जो आया हमारे पास वो आया डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल ई बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल ई ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम सभी जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंज की दर को क्या हम कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। तो ये जो टर्म्स है ये हो जाएगी हमारी CV और ये वाली टर्म्स हो जाएगी वो हो जाएगी CVA। दोनों का हम डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा CV। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा, ये DT है यहाँ चला जाएगा तो डेल्टा CV इंटू DT, ये हो गई 88 इक्वेशन। अच्छा, टेम्परेचर के कंपैरिजन में CV का मान क्या होता है, लगभग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इस जो इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। यह इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के कंपैरिजन में किरचॉफ इक्वेशन है जिसकी सहायता से स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित होता है। इस उपयुक्त समीकरण के लिए हमने तो अभी तक तो देखा कि इंटरनल एनर्जी में
चेंज देखा। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे, वो क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब एंथैल्पी में हम चेंज देखेंगे, तो एंथैल्पी में जो चेंज है वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच एफ। अब अगर इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट, क्योंकि एंथैल्पी की बात हो रही है तो क्या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो गया। तो डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो भी है वो है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है तो हम इसे लिखेंगे सीपी। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास डेल्टा एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी बी माइनस सी पी ए। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी पी। इस तरह से अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं तो डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल सी पी इंटू डी टी। यह स्थिर दाब पर किरचॉफ इक्वेशन है, और इस समीकरण की सहायता से हम कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप को इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उपयुक्त रिलेशन ज्ञात करने में माना कि प्रयोग के ताप का परास बहुत सीमित है, लेकिन ये इसका परास बहुत अधिक हो, अर्थात जिस ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है उस ताप पर प्रारंभिक ताप के मध्य का अंतर बहुत अधिक हो तो Cp के मान स्थिर नहीं होते, वन्तः ताप के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। किस तरह से होते हैं, Cp इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, वो है कांस्टेंट जो कि कंपाउंड की नेचर पर डिपेंड करते हैं। तो जो डेल्टा Cp हो गया वो हो गया डेल्टा Cp हो गया अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी माइनस बीटा ए इंटू टी प्लस गामा बी माइनस गामा ए टी स्क्वायर, या डेल्टा Cp हो जाएगा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा इंटू टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। तो Cp का इक्वेशन 89 में रखने पर और उसे T1 T2 के मध्य हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इंटीग्रेशन T1 से T2 के बीच करते हैं, डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा इंटू टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर इंटू डी टी। डेल्टा H1 यहाँ आएगा तो प्लस हो गया, तो इक्वेशन हो गई डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H1 प्लस अल्फ़ा T2 और T1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो T2 माइनस T1 आएगा, तो ये डेल्टा अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 प्लस हाफ डेल्टा बी T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा गामा इंटू T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब। तो ये जो 94 हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है, जो इसे ताप के किसी भी परास पर हम लागू कर सकते हैं। तो आज हमने किरचॉफ इक्वेशन पढ़ी। दो तरह से हमने किरचॉफ इक्वेशन की स्टडी करी बच्चों की। एक तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हीट कैपेसिटी किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक है जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए भी हमने
दो टेम्परेचर के मध्य भी हमने क्या करा, इंटीग्रेट किरचॉफ इक्वेशन को सॉल्व किया। तो आज हमने किरचॉफ इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म की स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों नया जो चैप्टर, आज हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थैंक यू।